चलिए सीबीएसई बोर्ड में पूछे हुए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एमसीक्यू पोर्शन में क्वेश्चन है, पर हम यह एमसीक्यू की तरफ नहीं, कॉन्सेप्ट की तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्राइंगल है। यस, आप देख सकते हैं इमेज में, दो नहीं तीन ट्राइंगल है, पर आप समझिए कि एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी और सी है। इसमें से ए डी जो है परपेंडिकुलर बी सी पे ड्रॉ कर दिया गया, ये 90 डिग्री का, और बी ए सी ये एंगल भी 90 डिग्री का। अब बी सी की वैल्यू दे दी गई है 16 सेंटीमीटर और डी सी की वैल्यू दे दी गई है 4 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है एक्स। एक्स मतलब ए सी, ये एक्स जो है ए सी, यानी ए सी आपसे पूछा गया है, लेंथ ऑफ ए सी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना आसान है। पहले उससे पहले एक विजुअलाइजेशन करते हैं। आप दो ट्रायंगल देख सकते हैं। जी हाँ, दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। तो आप देख ही रहे हैं, ट्रायंगल ए बी और ये सी, ये आपका एक ट्रायंगल है। यदि आप दूसरा ट्रायंगल देखने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा एक ट्रायंगल है डी सी ए, या आप कह सकते हैं डी ए सी, डी ए सी। जी हाँ, दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल डी ए सी। और मजे की बात यह है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, पर आपको बताना होता है कैसे। ऐसे एमसीक्यू में नहीं बता सकते हैं, पर सोचने के लिए, सॉल्यूशन के लिए आप ये सोच सकते हैं कैसे सिमिलर है। तो देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे सिमिलर है की तरफ बढ़ते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए जो है 90 डिग्री है, और ट्रायंगल डी सी ए में भी एंगल डी जो है 90 डिग्री है। दूसरा बात, ट्रायंगल ए बी सी का जो एंगल ए है वो ये एंगल है। ट्रायंगल ए बी सी का ये ए एंगल है। ट्रायंगल डी ए सी का भी यही एंगल ए है। तो आप देख सकते हैं दोनों एंगल सेम ही एंगल है, यानी कि दोनों कॉमन है। तो हम कह सकते हैं एंगल ए सी बी ये वैल्यू बराबर है एंगल डी सी ए की। क्यों भाई? क्योंकि यह कॉमन है। अब दो ट्रायंगल में यदि उसके दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब है कि वो सिमिलर हैं बाय ए ए ए। जी हाँ, बाय ए ए ए तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल ही हो जाएंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स यानी कि थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो इक्वल है तो थर्ड भी इक्वल ही होते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए नाम लिखना ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी के बाद हम ए डी सी लिखते हैं या डी सी ए लिखते हैं तो गलत हो सकता है। अब उसको करस्पॉन्डिंग लिखना है। एंगल ए के करस्पॉन्डिंग डी है तो हम ए पहले लिखे हैं तो यहाँ भी डी पहले लिखेंगे। एंगल सी लास्ट में है, जो कॉमन है, तो एंगल सी हम लास्ट में लिखेंगे। और एंगल बी यानी कि डी ए सी में ए सी बचा हुआ है तो ए। जी हाँ, यदि हम ए बी सी लिखे हैं तो ये डी ए सी ही होगा, ना कि ए डी सी या डी सी ए होगा। यदि ऐसा कुछ होता है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको करस्पॉन्डिंग एंगल के ही लिखना है। अब यदि इस दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इस दोनों की जो साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि ए बी। पर देखिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है। ए बी हम ले तो या ना ले, क्यों ले? तो देखिए ए बी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए बी यहाँ है, ना तो ए बी गिवन है, ना तो ए बी पूछा गया है। ए बी वाले हिस्से को हम स्किप कर सकते हैं। जी हाँ, ए बी वाले हिस्से को हम स्किप कर सकते हैं। दूसरा ले लेते हैं बी सी। बी सी, जी हाँ, बी सी की वैल्यू गिवन है 16 सेंटीमीटर, और डी सी यहाँ पे बी सी है तो हम पहले बी सी लिख रहे हैं। तो देखिए बी सी क्या है? मिड एंड लास्ट है, तो यहाँ से भी मिड एंड लास्ट क्या आता है? ए सी, तो हम लिखेंगे ए सी। अब एक और इसका टर्म बच जाता है ए सी। जी हाँ, इसका क्या बचा हुआ? फर्स्ट एंड लास्ट, तो हमने लिखा फर्स्ट एंड लास्ट ए सी, तो इसका फर्स्ट एंड लास्ट क्या बचता है? डी सी, तो ये डी सी। अब देखिए वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट करके देखिए। मैं यहाँ पे आपको इस साइड में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी, ये आया है। अब देखिए ए सी इंटू ए सी करेंगे तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू बी सी। अब देख सकते हैं बी सी की वैल्यू 16 गिवन है, इंटू डी सी की वैल्यू 4 गिवन है। जी हाँ, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 4 64 होगा। अब ए सी का स्क्वायर यदि 64 है तो ए सी की वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 64। यदि आप सॉल्व करते हैं तो 8 सेंटीमीटर, चूँकि ये
लेंथ है तो लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए +8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आपको और भी क्वेश्चन ला के देंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।